जय जिनेंद्र। उसको न अंधा कहिए जो आँखों से बेनूर है, उसको न अंधा कहिए जो आँखों से बेनूर है, उसको अंधा कहिए जो प्रभु दर्शन से दूर है। कितनी महिमा गाई गई है इन दो शब्दों में प्रभु दर्शन की। मैं हूँ पूर्वी और आप सब लोग सुन रहे जैन कथा से पाठशाला तक। मित्रों, आप सभी ने प्रभु दर्शन के कितने सारे फ़ायदे होते हैं वो ज़रूर सुना होगा और आपके मन में भी अभी बहुत इच्छा हुई होगी कि हमें भी प्रभु दर्शन के लिए ज़रूर चलना चाहिए। तो जी हाँ, मैं तो आप सभी को पहले से कहती आ रही हूँ कि ज़िंदगी में एक दिन भी ऐसा ना जाए। मैं भगवान से जब मंदिर में जाती हूँ तो एक ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान, मेरी ज़िंदगी का एक भी दिन ऐसा ना जाए जब मैं आपके दर्शन ना कर पाऊँ। और हम क्या करते हैं, जब प्रभु दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं तो उस वक्त ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो आंखें बंद करके भगवान के दर्शन करते हैं। आँख मूंद देते हैं, आंखें बंद कर देते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करने प्रभु के दर्शन। अरे, परम कृपाणु परमात्मा जिनको देखने के लिए सौधर्म देव भी स्वर्ग से आते हैं, और सौधर्म देव जब प्रभु का जन्म होता है तो उनकी ये दो आंखों से तृप्त ना होते हुए पूरे 1000 आंखें बना के भगवान को देखते हैं। और ऐसे भगवान को हम जब मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए तो आंखें बंद रखें, ये तो कैसी बात हुई। मित्रों, जब भी आप मंदिर में जाओ तो भगवान के सामने खड़े रह के अपने हाथ जोड़ के भगवान को देखिए। जितनी देर हो सके उतनी देर आप पलक नयन से आप भगवान के सामने देखिए। आपको भगवान के प्रति में सुंदर स्माइल देती हुई दिखेगी, क्योंकि आपके मन में भी खुशी हो जाती है जब आप भगवान को देखते हो। तो कभी भी भगवान के दर्शन आंखें बंद करके नहीं करने चाहिए। जब भी भगवान के दर्शन करें, दोनों आंखें खोल के प्रभु के समक्ष देख के ही हमें दर्शन करने चाहिए। मित्रों, मैंने आपको बताया था कि घर से आप निकलते हो, उस वक्त आप जब भगवान के दर्शन का संकल्प लेते हो तो वहाँ तक से लेके भगवान के दर्शन करते हो तब तक आपको अनंत उपवास के फल की प्राप्ति हो जाती है। मैंने कई लोगों को सुना है, उनके बात भी सुनी है। वो कहते हैं कि भाई, हम तो कहीं पे चले जाते हैं, रास्ते में यदि मंदिर दिख जाए तो दर्शन कर लेते हैं। मैं उनको कहती हूँ, आप ऐसे भाव बनाइए कि हम तो प्रभु दर्शन के लिए जाते हैं, फिर कुछ हमारा काम हो तो हम उसको करके आते। देखिए, उससे आपके भाव में भी कितना परिवर्तन आ जाएगा और आपको असीम पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वो मेढक को ही, आपको नहीं पता मेढक की कहानी? अरे भाई, बहुत प्रसिद्ध है ये कहानी। एक सेठ थे, सेठ कर रहे थे जाप, और उन्होंने नियम लिया था कि जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक मैं जाप करता रहूँगा। सेठानी देखती है कि सेठ की नज़र लगातार दीपक की ओर है। सेठानी सोचने लगती है कि ये जो सेठ है ना, उनको बहुत टेंशन हो रही है दीपक बुझ ना जाए, इसलिए सेठानी उसके अंदर घी डालती रहती थी। अब सेठ को आकुलता हो गई थी पानी की, और सेठानी को तो चिंता थी कि सेठ का नियम कैसे पूर्ण होगा। ऐसे करते घी डालते डालते लगातार दिया जलता रहा और सेठ प्यास से आकुल व्याकुल हो गए। उनका नियम जो था कि जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं जाप करता रहूँगा, और अंत में पानी 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 कहते कहते उनकी मृत्यु हो गई। थे तो सेठ फेर रहे थे माला, पर जीव था उनका पानी में, और उस वजह से वो पानी के मेढक बन गए। सेठानी जब भी कुएं के पास जाती थी तो वहाँ पे एक मेढक उसके ऊपर दौड़ के आ जाता था। सेठानी ने बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरुवर से पूछा तो उन्हें समझ में आया कि ये जो मेढक है वो ही अगले भाव में मेरे पति थे। सेठानी उसको संभाल के अपने घर के अंदर लेके आई, पर जो जिसका जो भाव रहता है उसको तो वो भुगतना ही पड़ता है। देखो, कहाँ सेठ और कहाँ माला जाप और कहाँ मेढक का मुँह। पर ये मेढक सुनता है, अरे सब लोग कहाँ भाग रहे हैं। पता चलता है उसे कि महावीर भगवान का समूह शरण आया है। मेढक भी, देखो मित्रों, वो भी तो अकेले ऐसे ही जा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। अपने मुंह पे पंखुड़ी ले ली गुलाब की। उसने सोचा कि प्रभु दर्शन को मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ। आपको भी मित्रों, जब भी आप प्रभु दर्शन करने के लिए जाए, अपने घर से चावल, अच्छे अच्छे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद है ना, वो चीज़ गुरुवर को, भगवान को ज़रूर अर्पित कीजिए। मेढक दौड़ने लगा। जब वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे पहुँचने आता है, तो वो क्या देखता है मेढक वहाँ पे कि बहुत भीड़ थी। उसको भी बहुत घाई हो गई, मैं भी तो जल्दी जल्दी भगवान के दर्शन के लिए पहुँच जाऊँ। और मेढक ज़ोर ज़ोर से दौड़ने लगा। तो राजा श्रेणी था ना,
जो राजा क्षणिक थी उसके हाथी के पैर के तले वो दब जाता है, मर जाता है। राजा श्रेणिक अपने उनको तो पता ही नहीं था कि उनके हाथी के पैर के नीचे कोई मर गया है। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के जो समवसरण थे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। क्या देखते हैं? वहाँ पे जो सारे देव बैठे थे उसमें एक देव था जिसके मस्तिष्क के ऊपर चिन्ह बना हुआ था मेढक का। बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भगवान से पूछते हैं, उनकी जो शंका था उसका समाधान भगवान करते उन्हें बताते हैं कि ये मेढक वो ही था जो आपके जो हाथी था ना उसके पैर के नीचे आ गया था। पर चूँकि उसका भाव प्रभु दर्शन का था, सुनिए मित्रों, चूँकि उसका भाव प्रभु दर्शन का था इसलिए वो मर के देव बन गया और देव बन के आपसे भी पहले प्रभु के समूह शरण में आ गया। मित्रों, मैं भी वही कहती हूँ, आप जब भी घर से निकले मन में भाव यही बनाइए कि हम प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात रहेगी यदि आप घर से प्रभु दर्शन के लिए जा रहे हो तो कुछ छोटे मोटे नियम ले लो, जैसे जब तक मैं भगवान के दर्शन ना कर लूँ तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा, जब तक मैं प्रभु के दर्शन के जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पे नहीं पहुँचूँगा तब तक मैं कुछ खाना नहीं खाऊँगा, जब तक मैं प्रभु के दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मेरे ये कपड़े के अलावा और कोई कपड़े नहीं पहनूँगा। बहुत छोटे-छोटे नियम हैं, पर इस नियम से आपको असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भाव बना के आप मंदिर में चले जाइए। मंदिर में जाते वक़्त भी सबसे बड़ी बात जो है आजकल के ज़माने में जो बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग क्या करते हैं, मंदिर तो चले जाते हैं पर अपने साथ मोबाइल लेके जाते हैं और फिर भगवान के दर्शन के लिए जब भी मंदिर में एंटर करते, प्रवेश करते, घंटी बज जाती है, उनका पूरा ध्यान भगवान से हट के चला जाता है मोबाइल की ओर। अब तो मोबाइल में सपोज़ कभी ऐसा हो जाता है कि कोई अच्छी बात भी सुनने में आ जाती है, कभी बुरी बात भी सुनने में आ जाती है, तो आपका पूरा ध्यान प्रभु दर्शन से हट के मोबाइल में चला जाता है। सो हो सके तो मंदिर में जाते वक़्त मोबाइल मत लेके जाइए। लेके जा रहे हो तो थोड़े टाइम के लिए उसको साइलेंट में कर दें ताकि आप भगवान से शांति के दर्शन तो कर सकें, भगवान से नज़रें तो मिला सकें। नहीं तो वही हमारा ध्यान मंदिर में जाके भी अपने सांसारिक कार्यों में रहे, तो फिर हमें प्रभु दर्शन का फ़ायदा कैसे मिलेगा? इसीलिए जब भी मंदिर में जाओ तो हो सके उतना हमें दूसरी बातों का त्याग करना चाहिए। दूसरी बातें मतलब रास्ते में जाते वक़्त आप जब मंदिर जा रहे हो ना, तो चलते-चलते भी आप प्रभुपति तपावन है, कोई स्तुति है, कोई स्तोत्र है, आपको जो बोलना आता है, भजन है, विनय पाठ है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो बोलते-बोलते जाइए और मन में एक भाव लेके चलिए कि हम भगवान के दर्शन को जा रहे हैं, हम भगवान को दर्शन को जाते हैं। कहते हैं ना कि हम जब घर पे चौका लगाते हैं तो चौका तो एक दिन का लगता है पर हमें पुण्य कब से प्राप्त हो जाता है? जब से हम चौका लगाना का सोचते हैं, जब से हम सामग्री इकट्ठे करते हैं, जब हम सारी तैयारियां करते हैं। ठीक उसी तरह मंदिर में तो हम तभी पहुंचेंगे जब मंदिर के द्वार से अंदर जाएंगे, पर हमें पुण्य की प्राप्ति कब से होनी शुरू हो जाएगी? जब से हम घर से निकले नियम सहित निकलेंगे और हम सोचते सोचते जाएंगे कि हम प्रभु दर्शन के लिए जा रहे हैं। प्रभु दर्शन के लिए सबसे उत्तम जो आपके घर में द्रव्य हो उसको लेके जाना चाहिए, उसको चढ़ाना चाहिए। सही तो बात है मित्रों, जब हम उत्तम द्रव्य चढ़ाते हैं ना तब हमें उत्तम भाव आते हैं और इसीलिए कभी भी उसमें कंजूसी मत कीजिएगा। कोई लोग क्या करते हैं, मंदिर में पैसे चढ़ाने रहते हैं तो कोई फटी पुरानी नोट रहती है, सोचते कहीं यूज़ नहीं आती, उसको मंदिर में डाल देते। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपको मंदिर में ये कोई कचरे का स्थान नहीं, अरे उत्तम स्थान है, जहाँ पे हम जो कहते हैं ना कि हम जो खा रहे हैं, उसमें भी जो उत्तम चीज़ें हैं, वो हमें भगवान को चढ़ाने की भावना करनी चाहिए। ऐसे करके हमें मंदिर के अंदर चलना चाहिए। और मित्रों, एक बात मेरी हमेशा सुनिए, जब भी आप मंदिर के दर्शन करने जाएँ, वहाँ पे मानस स्तंभ हो ना, तो सबसे पहले मानस स्तंभ के दर्शन करने चाहिए। मानस स्तंभ के दर्शन हमारे पूरे मन को गलित कर देता है। कैसे गलित करता है? जैसे जो गौतम गणधर थे ना, उन्होंने जब महावीर भगवान को देखा था और महावीर भगवान को देखते ही उनका सारा मान दूर हो गया था और वो महावीर भगवान के शिष्य बन गए थे। ठीक उसी तरह मंदिर में हमें कोई अहम लेके नहीं चलना है। हम इस मंदिर के ट्रस्टी हैं, हम बड़े-बड़े पढ़े हुए डॉक्टर हैं, हम वकील हैं, नहीं। मंदिर में तो सामान्य भक्त बन के जाना है। ना मंदिर में हमें भगवान के पास किसी प्रकार की याचना करनी है, ना मंदिर में हमें भगवान से कुछ कहना है। क्यों? भगवान से मन की बात नहीं कहेंगे? ज़रूर कहेंगे। सुनिए, जो हमारे भगवान तो है
जो हमारी बातें सुनते हैं, पर हम भगवान से कैसे बात करेंगे? भगवान के समक्ष खड़े रह के उनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं अपने मन से। और कहा जाता है ना, जो हम भगवान से माँगते वो तो हमारे भगवान देते ही देते हैं। तो मंदिर में जाके भगवान के समक्ष वो चीज़ें कैसी माँगनी चाहिए? आपके मन से भगवान से बात कीजिए, भगवान भी सुन लेगा, आपकी समझ लेगा। देखो, कहा जाता है कि सूर्य आकाश में है और वो सभी लोगों को प्रकाश दे रहा है। फिर भी हम अपने घर को ऐसे ही ढूँढते हैं जहाँ पे हमें सूर्य की रोशनी अच्छे से मिल जाए। क्यों हम ऐसा सोचते हैं? हम सोचते हैं कि जब सूर्य की रोशनी हमारे घर में आएगी, तो हमारे घर का अंधियारा दूर कर देंगी। ठीक उसी प्रकार हम जब भगवान के दर्शन करते हैं ना, तो भगवान के दर्शन हमारे मन के मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करवाता है। तो फिर हम प्रभु के समक्ष जाके क्यों उनके दर्शन ना करें? सो बस मैं आज की इस वीडियो में आपको यही कहना चाहती हूँ, जब भी मंदिर जाए अच्छे कपड़े पहन के जाए। कभी भी मैंने देखा है कि कई लड़कियाँ, कई लड़के फ़ैशन में जाते हैं, छोटे-छोटे कपड़े पहन के जाते हैं, ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं जिससे वो भगवान के समक्ष पंचांग नमस्कार भी ठीक से नहीं कर पाते। अरे! ये क्या बात हुई? मंदिर जा रहे हो, भगवान के दर्शन करना चाह रहे हो, पर ऐसे कपड़े पहने कि आप ठीक से दर्शन भी नहीं कर पा रहे हो। और दूसरी बात, ऐसे-ऐसे कपड़े भी लोग पहन के जाते हैं, जो कपड़े कभी भी, जैसे चमड़े की चीज़ें हो या चमड़े की बेल्ट हो, कभी नहीं पहन के जाना चाहिए। एक्चुअली तो हमारे जैन धर्म में ऐसी चीज़ें हमें पहननी ही नहीं चाहिए, पर गलती से आपके पास हो तो उसको मंदिर के बाहर ही छोड़ के जाना चाहिए। और देखो, एक बात बताती हूँ, जब भी कोई पूजा करने जाता है तो वो धोती पहनता है ना, तो उसके वैसे भाव बनते हैं पूजन के। जब भी कोई स्विमिंग करने जाता है तो स्विमिंग सूट पहनता है, तो उसके भाव कैसे बनते हैं? जी हाँ, ठीक उसी तरह मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ऐसे वस्त्र पहनो ताकि आपका मन भी प्योर, पावन हो जाए और आपको भी मन हो कि हम प्रभु के दर्शन के लिए जाएँ। ऐसा कुछ भी मत पहनो जिससे आपको खुद को क्षोभ हो कि मैंने ये क्या पहन लिया। बस मंदिर में जाने के बाद तभी से कोई-कोई लोग कह देते हैं कि भई हमारे मन में तो बहुत अच्छे भाव है, कपड़े से क्या रखा है? तो मैं उनको ये बताती हूँ कि कपड़े का महत्व नहीं होता। तो डॉक्टर को क्यों उनका कोट पहनाया जाता? वकील को क्यों उनका कोट पहनाया जाता? हर जगह पे ड्रेस कोड है, यहाँ तक कि आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो उनको भी ड्रेस पहनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ड्रेस पहनते ही हमारे अंदर वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि हाँ, हमें ये कार्य करना है। तो जब भी आप मंदिर के लिए, मंदिर के अनुरूप साड़ी पहन के जाओगे, जेंट्स धोती कुर्ता पहन के जाएँगे, तो उन मन में वैसे भाव हो जाएँगे। तो कभी भी गलती से भी मंदिर में ऐसे वस्त्र पहन के ना जाओ, जिससे हमें शर्म आ जाए या कोई कह जाए कि जैन धर्म के लोग कैसे कपड़े पहन के मंदिर में जाते हैं। बड़ा दुःख होता है जब हम कहीं-कहीं मंदिर के बाहर ऐसे बोर्ड पढ़ते हैं कि मंदिर में असभ्य कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए। अरे! क्या जैनों को ये बताने की ज़रूरत है? आप खुद इतने समझदार हो, कैसे कपड़े पहन के जाना। तो इस चीज़ का भी सदैव ध्यान रखिए, ऐसे कपड़े पहने जिस वजह से आपको भी ऐसा लगे कि भई हाँ, हम तो पूजा करने चले हैं। दूसरी बात, मंदिर में जब भी आप जाते हो, उस वक़्त आपको कैसे जाना है पता है? मैं बताती हूँ। जब मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलती है ना कि पूर्वी, मंदिर में हम जब भी चले जाते हैं ना, तो मंदिर के आजू-बाजू की बहुत सारी आवाज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। कभी हमने देखा है मंदिर में लोग झगड़ा करते हैं, तो मैंने उसको एक बार बोला, अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल मंदिर। उसके हाथ में मैंने एक दीपक दे दिया। फिर मैंने उसको बोला कि दीपक पूरा तेल से लबालब भरा हुआ है, तुम्हें ये दीपक को लेके मंदिर की 3 फेरी लगानी है। देखो, ज़रा-सा भी दीपक का तेल गिरेगा ना, तो तुम्हारी साड़ी पूरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है कि तेल गिरे नहीं। अब वो लड़की, जो मेरी फ्रेंड थी ना, वो मंदिर की प्रदक्षिणा करने लगी। 1, 2, 3, 3 प्रदक्षिणा करके जब वो मेरे पास आई, तब मैंने उसको पूछा, "अरे! तुमने देखा, वो जो वहाँ बैठा हुआ था ना, उसने अपने बाजू वाले के साथ कितने ज़ोर से बात की। अरे! तुमने देखा, वो आंटी है ना, वो जगह के लिए झगड़ रही थी।" उसने मुझे कहा, "पूर्वी, मेरा कुछ भी ध्यान नहीं था, मैं तो बस दीपक में खोई हुई थी। तुमने इतना दीपक में तेल भर के दिया हुआ था, घी भर के दिया हुआ था कि मुझे लगा मेरे कपड़े कहीं ख़राब ना हो जाए।" मैंने कहा, "बस ठीक उसी तरह तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं। जब भगवान के दर्शन करो ना, दुनिया में क्या हो रहा है उसका प्रयोजन नहीं है। बस हम और हमारे भगवान, हमारी दृष्टि सिर्फ़ भगवान की ओर होनी चाहिए और कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। फिर देखो, तुम कितने अच्छे से दर्शन कर पाती हो।" उसने मुझे कहा, "तुम्हारी बात तो बड़ी सही है।" और ऐसा ही होता है ना बच्चों,
को जब हम पढ़ाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, बेटा आजू बाजू के डिस्टर्बेंस को मत देखो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, देखो तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अरे हमारी बहनें जो खाना बनाती है, खाना बनाते वक्त भी थोड़ी सी भी ऐसी वैसी हो जाती है तो नमक ज़्यादा गिर जाता है या तो मिर्ची ज़्यादा पड़ जाती है, तो ऐसे भोजन को कौन खाएगा, तभी भी तो वो इतना ध्यान रखती है ना। तो क्या भगवान के मंदिर में जाके हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु की ओर नहीं हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। दुनिया में जो कमल रहता है ना, वो कादव के बीच ही तो खिलता है, पर फिर भी कमल कभी ख़राब नहीं होता है। आप भी अपने हृदय कमल को कभी भी मंदिर में जाके ख़राब मत कीजिए। भगवान के दर्शन कीजिए और गलती से भी कभी ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे ऐसा है वैसा है, मैं मंदिर जाऊँ। अरे भाई, दूसरों की वजह से अपने आत्मा का नुकसान क्यों कर रहे हो? बस रोज़ मंदिर जाइए, रोज़ भगवान के दर्शन कीजिए और अपूर्व बहुत सारे पुण्य को बटोरिए। दर्शन कर लो जिनवर का, उपवासों का फल मिलता। तो बस आप भी उपवासों के फल ज़रूर लीजिए। आज के लिए इतना ही। सबको जय जिनेंद्र। मेरी चैनल आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय जिनेंद्र। दर्शन कर लो जिनवर का, उपवासों का फल मिलता। दर्शन कर लो जिनवर का, उपवासों का फल